अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं जो कि आपकी बुक के यूनिट नंबर 11 का टॉपिक नंबर 2 है। कल हमने साउंड वेव्स, साउंड को मीडियम रिक्वायर्ड होता है या नहीं होता, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको स्टडी किया था। साउंड के लिए साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है, हमने वो रिवाइज़ किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, और उन करैक्टरिस्टिक्स में जो है हम उसके 3 करैक्टरिस्टिक्स पढ़ने लगे हैं, जो कि क्या है आपका लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। ठीक है, ओके। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के जो हैं वो साउंड्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर करैक्टरिस्टिक्स। जाहिर सी बात है, हर ऑब्जेक्ट की जो आवाज़ होती है वो सेम नहीं होती। जैसे हर इंसान की आवाज़ सेम नहीं होती, जैसे हर जानवर की आवाज़ सेम नहीं होती, उसी तरह से हर किसी भी चीज़ की आवाज़ जो है वो एक दूसरे से मिलती नहीं होती। अब ये एक दूसरे से वेरी करती है, यानी कि डिफरेंट होती है कुछ करैक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे। तो हम उन करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने लगे हैं। कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स है? उसमें से पहला करैक्टरिस्टिक है आपके पास लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है? किसी चीज़ का ऊंचा या कम होना, लाउड होना, ऊंचा होना। ठीक है, तो ये एक ऐसा करैक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू हम कम आवाज़ वाली चीज़ों को, फेंट साउंड्स को और लाउड साउंड्स को जो हैं वो ईज़िली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि जो भी आपकी बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही है उसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? हमने अपने प्रीवियस टॉपिक पे पढ़ा है कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो होता है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है फ्रॉम अ मीन पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। The loudness of the sound varies directly with the amplitude of the vibrating body. The sound produced by the sitar will be loud if we pluck its wire more violently. Similarly, when we beat a drum forcefully, the amplitude of its wire membrane increases and we hear a loud sound. वो कहते हैं आप एक सितार ले लें या गिटार ले लें, जब आप उसकी वायर को जो है वो प्लग करते हैं तो क्या होगा? उससे जो आवाज़ आएगी वो कम होगी। सुनाई तो वो भी आपको देगी, बिल्कुल मध्यम तो नहीं होगी, लेकिन क्या होगा? कम होगी। और उसके बरअक्स अगर आप जो है एक बड़ा ड्रम लेते हैं, कोई ड्रम बीट करते हैं, जब आप ड्रम को बीट करेंगे तो जो ड्रम में से आवाज़ आएगी वो आवाज़ जो होगी वो सितार या गिटार में से आने वाली आवाज़ से जो है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा लाउड होगी। तो इससे हमें ये पता चला कि जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होता है उतनी ही बड़ी क्या होगी? लाउडनेस होगी, उतनी ही ज़्यादा लाउडनेस होगी, उतनी आवाज़ ज़्यादा लाउड होगी। फिर आ जाता है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का एरिया। ठीक है, कितना बड़ा जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब इसमें लाउडनेस जो है ये भी एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पे डिपेंड करती है, और क्या है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा साउंड आएगी। अगर आप एक छोटे से ग्लास में पेंसिल के साथ स्ट्राइक करते हो और उसमें से आवाज़ देखते हो, और सिमिलरली उसकी निस्बत अगर आप एक बड़ा जग ले लेते हो उसको स्ट्राइक करके देखते हो, तो दोनों की साउंड्स में क्या होगा? फ़र्क होगा। थर्ड पॉइंट है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब ये भी मैटर करता है कि जो आवाज़ आ रही है आप उसके कितना करीब खड़े हो। अगर एक बंदा है, एक पर्सन है, वो एक कमरे में खड़ा होकर दूसरे पर्सन की वॉइस सुन रहा है, ठीक है, 2 लोग हैं, दोनों एक कमरे में बैठ के बातें कर रहे हैं, वो इजीली उसकी वॉइस जो है अंडरस्टैंड कर रहा है। अगर वही बंदा जो है वो दूसरे रूम में जो बोल रहा है वो उसको सुनने वाला जो है वो एक नेक्स्ट रूम में भी वो बैठा है, तो जो पर्सन एक रूम ए में बोल रहा है उसकी आवाज़ रूम बी तक जो है वो कम जा रही है बनिस्बत इसके कि जो रूम ए में लोग उसको क्लियरली सुन सकते हैं, रूम बी के लोग जो है वो उसको उतना क्लियरली नहीं सुन सकते।
तो लाउडनेस ऑफ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम अ लिसनर. इट इज़ कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ड्यू टू द इंक्रीज इन डिस्टेंस. जाहिर सी बात है, ऐसा क्यों होगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा आपका, डिक्रीज़ होता जाएगा. दोनों आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है. आपकी वॉइस का एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा. अगर टीवी एक रूम में चल रहा है तो जिस रूम में वो लोग बैठ के वहाँ पे टीवी देख रहे हैं उन्हें क्लियरली टीवी की आवाज़ आ रही है. सेम उसी तरह से जो छत पे आदमी खड़ा है, क्या वो उस आवाज़ को क्लियरली सुन सकता है? बिल्कुल भी नहीं. इतना वो सुन ही नहीं सकता, पहली तो बात है. और अगर सुन भी रहा होगा तो बहुत ही लाइट वॉइस जा रही होगी, वो भी इन केस कि अगर टीवी का वॉल्यूम हाई हो तो. फिर आ जाते हैं, हम एक और करेक्टरिस्टिक स्टडी कर लेते हैं. वो जो पहले हमने पढ़े बेसिकली वो किसके करेक्टरिस्टिक्स थे, वो लाउडनेस के थे. लाउडनेस किसका करेक्टरिस्टिक है, आपकी साउंड का. अब जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो है पिच. पिच जो होती है बेसिकली वो आपको फ़र्क बताती है श्रिल एंड ग्रेव साउंड में. जो औरतें होती हैं ना उनकी आवाज़ बारीक होती है बनिस्बत मर्दों के. जो बच्चे होते हैं उनकी आवाज़ भी बारीक होती है. तो वुमेंस एंड चिल्ड्रन की वॉइस जो होती है वो श्रिल होती है. श्रिल मतलब बारीक चुभने वाली आवाज़, और ग्रेव मतलब भारी. तो मर्दों की आवाज़ होती है उसमें थोड़ा सा भारीपन होता है. ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि कुछ फीमेल की वॉइस भी जो होती है वो भारी टोन होती है, ग्रेव साउंड होती है. बट जो पिच होती है वो आपका ऐसा करेक्टरिस्टिक है साउंड का कि जो श्रिल एंड ग्रेव साउंड में क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है. अब ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी. अ हायर पिच मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी, यानी कि जितनी ज़्यादा हाई पिच होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ हायर देन दैट ऑफ मैन. बच्चा जब रो रहा होता है या औरतें जब चिल्ला रही होती हैं तो उनकी वॉइस किस तरह से चुभ रही होती है. जैसे बच्चे होते हैं वो रोते हैं तो उनकी वॉइस जो होती है एक सर्टन पॉइंट पे जाके वो बहुत जेरिंग सा साउंड इफ़ेक्ट दे रही होती है. तो सेम उसी तरह से ये क्या है, बेसिकली उनकी श्रिलनेस की वजह से होती है, उनकी हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से होती है. फिर नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक आता है हमारे पास क्वालिटी. क्वालिटी अब किस चीज़ की, ऑब्वियसली वॉइस की क्वालिटी. क्वालिटी में आपको मतलब इस तरह से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि एक पर्सन है, ये बेसिकली क्वालिटी जो है ना वो डिपेंड करती है आपके कान की सलाहियत पे. यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्वालिटी से पहले हम डिस्कस करते हैं. ये हमारा एक ग्राफ बना हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल किस तरह से स्मूथली रन कर रहा है, ठीक है, एक प्रॉपर वेव फ्रंट जो है वो बन रहा है. जबकि जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो किस तरह से एक शार्प वेव क्रिएट हो रही है, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ, ठीक है जी, टाइम के अकॉर्डिंग. अब हम बात करते हैं अपनी क्वालिटी की. तो क्वालिटी एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है जिसके ज़रिए हम दो मुख्तलिफ साउंड्स के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है लिसनर के कान की सलाहियत पर. अगर एक पर्सन जो है वो दरवाज़े के बाहर खड़ा है और दरवाज़े की अंदर क्या हो रहा है, मतलब एक कमरे में क्या हो रहा है, एक पियानो की साउंड बज रही है और साथ में एक ड्रम बीट हो रहा है, तो लिसनर जो है ईज़िली उन दो साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकता है, उनमें फ़र्क कर सकता है. तो ये बेसिकली क्या होती है, क्वालिटी ऑफ द साउंड होती है, जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, लिसनर की ईयर की कंडीशन पे डिपेंड करती है. ठीक है, कि वो किस हद तक जो है कि आपकी दो आवाज़ों में फ़र्क कर सकता है. आराम से अगर एक पियानो बज रहा है और साथ में फ्लूट बज रहा है तो हमें आराम से उसकी जो वॉइस में जो डिफरेंस है वो फील हो सकता है. While standing outside a room, we can distinguish between the notes of piano, कि एक पियानो बज रहा है, and a flute being played. अब पियानो की आवाज़ होती है फ्लूट की निस्बत जो होती है वो थोड़ी सी पंजेंट सी होती है, मतलब थोड़ी जेरिंग सी होती है, थोड़ी चुभने वाली होती है. और फ्लूट जो होता है वो एक स्मूथ साउंड क्रिएट करता है, स्मूथ म्यूज़िक क्रिएट करता है. तो जब कमरे में दोनों चीज़ें बज रही होंगी तो हम बाहर खड़े होकर ईज़िली आसानी से जो है वो उन दोनों के दरमियान फ़र्क फील कर सकते
हैं। दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ दीज नोट्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों साउंड्स की जो क्वालिटी है वो क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। और इसी डिफरेंट क्वालिटी की बेस पर हम बाहर खड़े होकर आसानी से अंदर कमरे में बजने वाली दोनों साउंड्स को जो हैं वो फील कर सकते हैं, या उसमें डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो था हमारा। यहाँ पे आप देख लें, एक डायग्राम आपको शो हो रही है जहाँ पे आपको एक ट्यूनिंग फोक, ये आपको एक ट्यूनिंग फोक, एक फ्लूट, एक वायलिन, ह्यूमन वॉइस और क्लैरिनेट जो है उसकी वॉइसेस की फ्रीक्वेंसी बताई हुई है। सबसे ज़्यादा स्मूथ जो है वो इस वक्त किसकी वाइब्रेशन है, किसकी साउंड का इफ़ेक्ट है, दैट इज़ ट्यूनिंग फोक। उसके बाद जो है वो फ्लूट, फिर उसके बाद वायलिन और फिर उसके बाद जो आता है ह्यूमन वॉइस एंड पे क्लैरिनेट। ठीक है जी, तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक जो कि रिलेट करता था आपकी फ्रीक्वेंसी, वो साउंड से रिलेटेड करैक्टरिस्टिक्स से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में वी विल मीट अगेन।